हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मूवीज़ व्यू पर। कहानी शुरू होती है और हमें जॉनी दिखाया जाता है जो कि पहले पार्ट वाला विलन था। वो बिल्कुल थका हुआ हारा हुआ होता है और वो अपने डोजो का दरवाज़ा खोलता है जहाँ बहुत सारे बिल्स पहले से पेंडिंग पड़े हुए होते हैं। और फिर हमें डोजो के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई नहीं होता है। बेसिकली उसकी डोजो बंद होने वाली हुई होती है और फिर यहाँ पर वो डिसाइड करता है अपने डोजो को बंद करने का। और फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड टेरी सिल्वा से मिलने जाता है जो कि असल में उस डोजो का मालिक भी होता है और उसका बेस्ट फ्रेंड भी होता है। और फिर हमें यहाँ पर टेरी सिल्वा दिखाया जाता है जो खुद भी कराटे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है और वो वहाँ पर कराटे कर रहा होता है। सिल्वर जॉनी को देख के बहुत खुश होता है और दौड़ कर जाकर उसे गले लगाता है। और जब जॉनी उसे डिसहार्टन होकर उस डोजो की चाबी देता है जिस पर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और जॉनी को कहता है कि मैं ये डोजो पैसे के लिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे हैं पहले से और मैं दूसरे बिजनेस से देखता हूँ। मैं इसलिए डोजो ये चला रहा था क्योंकि हमें और तुम्हें दोनों को कराटे से प्यार है। और फिर सिल्वर यहाँ पर जॉनी को रिलैक्स करने के लिए कहता है और उसे टीहीटी जाने के लिए कहता है। फिर सिल्वर अपनी गाड़ी में जॉनी को बैठाता है और उसे एयरपोर्ट के लिए ले जाता है और रास्ते में वो पूरी कहानी पूछता है कि मियागी कौन है और डैनियल रूसो के बारे में पूरी सब कुछ जानकारी ले लेता है और उसे गुड बाय कहता है और कहता है कि वहाँ जाकर तुम एंजॉय करो, मैं इन दोनों को यहाँ संभाल लूँगा। और फिर सिल्वर और जॉनी एयरपोर्ट पहुँचते हैं। एयरपोर्ट पे जैसे ही वो एक दूसरे को गुड बाय करते हैं और जॉनी एयरपोर्ट के अंदर जाता है, उसी एयरपोर्ट से डैनियल रूसो और मियागी बाहर आ रहे होते हैं जो कि पिछले पार्ट में ओकिनावा गए हुए थे। वो वहाँ से लौटकर यहाँ पहुँचे थे। फिर डैनियल रूसो और मियागी टैक्सी लेकर अपने घर पे पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही उन्हें दिखता है कि वहाँ का लैंडलॉर्ड पूरी तरीके से घर को खाली कर रहा होता है और घर की चीज़ों को बाहर फेंक रहा होता है। जब डैनियल रूसो अपने माँ के बारे में पूछता है वहाँ के नेबर से तो वो बताती हैं कि वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो अंकल लुइस के यहाँ गए हुई हैं क्योंकि उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है और उनको वो देखने के लिए गई हुई हैं वहाँ पर। फिर डैनियल रूसो और मियागी अपने घर के अंदर जाते हैं और अपने टेलीफोन से अंकल लुइस के यहाँ फ़ोन लगाते हैं और उनकी माँ से उनकी बात होती है जहाँ पर मियागी डैनियल रूसो की माँ से कहते हैं कि आप वहाँ पर अंकल लुइस का ख्याल रखिए और मैं यहाँ पर डैनियल का ख्याल रख लूँगा और यहाँ सभी चीज़ों को सेटल डाउन कर लूँगा। फिर रूसो अपनी माँ से बात करता है और उन्हें आराम करने के लिए कहता है और फिर यहाँ पर फ़ोन कट कर देते हैं। फिर मियागी और डैनियल रूसो मिलकर घर के बाकी जो सामान जो बचे हुए थे उसे ट्रक में लोड करके अपने पुराने वाले घर में चले जाते हैं जहाँ वो लोग कराटे की प्रैक्टिस करते थे। उधर सिल्वर मियागी और डैनियल से दोस्ती करने के लिए खुद को गरीब दिखाने का प्लान कर रहा था जिसके लिए वो एक गाड़ी सेलेक्ट करता है जो कि एवरेज लुकिंग गाड़ी होती है। और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर एक मैगज़ीन पढ़ रहा होता है जिसमें उसे एक माइक बांस करके आर्टिकल मिलता है और वो कराटे का बैड बॉय कहलाने वाला मैगज़ीन में लिखा हुआ होता है और उसे लेकर वो कुछ सोचता है और एक कनिंग सा स्माइल करता है। फिर हमें मियागी को दिखाया जाता है जो कि डिनर बना रहे होते हैं डैनियल रूसो के लिए। और जब वो रात में डिनर करने के लिए बैठते हैं तो डैनियल रूसो सरप्राइज़ करने के लिए एक गिफ्ट बॉक्स देता है। जब मियागी उस गिफ्ट बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर एक पेपर होता है जिसे पढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां वो डैनियल रूसो एक दुकान खरीदा है जिसमें 1 साल का लीज पेड है और 1 महीने का रेंट भी, जिस पर मियागी उनसे पैसे के बारे में पूछता है कि तुम ये पैसे कहाँ से लाए हो। तो उस पर वो बताता है कि वो कॉलेज की फ़ीस से वो रेंट को भर दिया है, जिस पर मियागी वो गिफ्ट लेने से मना कर देते हैं पर बहुत बार इंसिस्ट करने पर मियागी ले लेता है। और यहाँ पर डैनियल उन्हें ज़बरदस्ती खींचकर उस जगह को दिखाने के लिए जाता है और अंत में वो उस गिफ्ट के लिए एग्री करते हैं और यहाँ पर वो लोग एक बॉन्साई स्टोर खोलने के लिए सोचते हैं। उधर सिल्वर से मिलने माइक बांस पहुँचता है और माइक बांस को सिल्वर ये बताता है कि तुम्हारा ये बस काम है कि तुम डैनियल रूसो और मियागी को हर वक्त परेशान करोगे ताकि तुम्हारा ये बैड बॉय का इमेज और ज़्यादा निखर कर आए। और इसके लिए वो उसे बहुत सारे पैसे भी पे करने वाला था, जिस पर माइक बांस तैयार हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह डैनियल रूसो और मियागी एक पहाड़ पर जाते हैं जहाँ बोनसाई उगता था और वहाँ से एक बोनसाई को लेकर आते हैं और अपने स्टोर पर उसे लाकर सेटल करने लगते हैं। और फिर मियागी कहते हैं कि इसके लिए हमारे पास एक पॉट नहीं है और ये पॉट लाने के लिए
मियागी डैनियल लारूसो को कहते हैं कि वो सामने वाली दुकान से जाकर एक पॉड ले आए, जिस पर डैनियल लारूसो अगली वाली दुकान पर जाता है। वहाँ जाने पर डैनियल लारूसो एक लड़की को पॉड बनाते हुए देखता है और फिर उन दोनों की वहाँ पर दोस्ती हो जाती है, जिस पर डैनियल लारूसो उससे उसका नाम पूछता है और वो बताती है कि उसका नाम जेसिका है। और फिर डैनियल लारूसो उसे कहता है कि वो कभी भी उसके दुकान पर आकर बोनसाई देख सकती है। जब रात में डैनियल लारूसो अपने घर पर अकेला होता है और मियागी कहीं बाहर गए हुए होते हैं, तब सिल्वर वहाँ पर चुपके से घुस जाता है उसके घर में और इधर उधर छानबीन करने लगता है और उसे मियागी की हिस्ट्री को जानना था। और फिर उसे वहाँ पता चलता है कि मियागी वर्ल्ड वॉर 2 के समय फ़ौज में था और उसे बहुत ऑनर भी मिला था वहाँ पर। ये सब देखकर वो एक कहानी बनाता ही है कि तभी वहाँ पर मियागी पहुँच जाते हैं और वो वहाँ से चुपके से निकल जाता है। अगले दिन शाम को जब जेसिका डैनियल लारूसो से मिलती है तो जेसिका उसे अपना स्टोर दिखाने के लिए कहती है, जिस पर डैनियल लारूसो और जेसिका अपने स्टोर की तरफ जाने लगते हैं और उसी वक्त मियागी उस स्टोर को बंद करके बाहर आ रहे होते हैं, जिस पर जेसिका और मियागी की पहली बार इंटरेक्शन होती है और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, जिस पर जेसिका को भी मियागी बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। जब मियागी डैनियल से पूछते हैं कि वो जेसिका को शायद स्टोर दिखाने आए हो क्या, जिस पर डैनियल कहता है कि हाँ, मैं जेसिका को अपना स्टोर दिखाने लाया हुआ हूँ। इस पर मियागी उसे दुकान की चाबी देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जेसिका और लारूसो अकेले उस स्टोर के अंदर जाते हैं और वो स्टोर को दिखा ही रहा होता है कि तभी माइक बांस वहाँ पहुँच जाता है अपने 2 दोस्तों के साथ और यहाँ पर वो डैनियल लारूसो को कहता है कि अब तुम अपने ऑल वैली टूर्नामेंट चैम्पियनशिप को मुझे ट्रांसफ़र कर दो और ये जो टाइटल है वो मेरे नाम हो जाना चाहिए। और इसके लिए वो एक एप्लीकेशन भी देता है, जिस पर वो साइन नहीं करता और यहाँ पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जेसिका उसे रोक लेती है और फिर यहाँ पर वो लोग सब चले जाते हैं। अगली सुबह जब डैनियल लारूसो और मियागी कराटे की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी सिल्वर वहाँ पर आ जाता है और उससे बताता है कि उसका नाम टेरी सिल्वर है और उसका जो मास्टर है उसका नाम किंग सैमजून है, जो कि साउथ कोरिया का था ही। मियागी को लगता है कि ये उसी के दोस्त किम सैमजून की बात कर रहा है, लेकिन वो झूठ कह रहा था, क्योंकि पिछले रात जब वो उसके घर में चोरी से घुसा था तो वो सारी चीज़ें को देख लिया था। और फिर वो आगे बताते हुए कहता है कि वो अपने दोस्त जॉनी के हरकतों के लिए भी माफ़ी और शर्मिंदा है, जिस पर मियागी उसकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पर वो बताता है कि जॉनी अब नहीं रहा है और उसे कल रात को कार्डियक अरेस्ट आया है और उसे वो अभी दफना कर ही आया है, जिस पर मियागी को बहुत अफसोस होता है। और फिर यहाँ पर डैनियल लारूसो और मियागी सिल्वर से कहते हैं कि उसे अफसोस है उसके बेस्ट फ्रेंड यानी कि जॉनी की मौत का। और ये सब सारी झूठी बातों को बताकर वहाँ से टेरी सिल्वर चला जाता है। उसी रात जब डैनियल अपने स्टोर पर काम कर रहा होता है, तब मियागी उसे वहाँ छोड़कर अपने घर चले जाते हैं और वो अकेला ही वहाँ काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर जेसिका आती है कुछ खाने को लेकर। और फिर वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठते हैं और रात का डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी माइक बांस डेनिस और स्नेक के साथ वहाँ पहुँच जाता है और तोड़फोड़ करने लगता है। और जब डैनियल उसे रोकने की कोशिश करता है तो यहाँ पर डैनियल की लड़ाई हो जाती है और मौका देखते माइक और स्नेक भी लड़ने लगते हैं और यहाँ पर जेसिका को भी एक पंच मार देते हैं, जिस पर डैनियल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर यहाँ पर अच्छे से लड़ाई हो जाती है। उनकी लड़ाई हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर आगे पहुँच जाते हैं और डैनियल लारूसो और जेसिका को बचाते हैं और उन दोनों को मारते हैं और फिर यहाँ पर तीनों मौका देखकर भाग जाते हैं। अगली सुबह डैनियल लारूसो और जेसिका पहाड़ों पर बोनसाई ढूंढने के लिए जाते हैं और यहाँ पर डैनियल लारूसो जेसिका को बताता है कि मिस्टर मियागी ने एक बहुत अच्छा सा बोनसाई पहाड़ों के नीचे लगाया हुआ है और उन्हें वो वहाँ मिल जाता है। और फिर दोनों रस्सी लगाकर नीचे जाते हैं उस बोनसाई को निकाल कर बाहर लाने के लिए और वो नीचे पहुँच ही जाते हैं कि तभी उनकी रस्सियों को ऊपर खींच लिया जाता है और यहाँ पता चलता है कि माइक बांस, स्नेक और डेनिस वहाँ पहुँच चुके होते हैं और उन्होंने ही वो रस्सी को ऊपर खींच लिया हुआ होता है। और फिर वो उन्हें वही एप्लीकेशन फिर से नीचे फेंकते हैं जिसमें रॉयल वैली टूर्नामेंट चैम्पियंस का टाइटल ट्रांसफ़र करने के लिए था माइक बांस को। और यहाँ पर डैनियल गुस्से में आ जाता है और फिर वो कहता है ऊपर से कि जब तक तुम वो साइन नहीं करोगे हम रस्सियाँ नहीं फेंकेंगे और तुम नीचे फंसे के फंसे रह जाओगे, जिस पर डैनियल गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में उस पेपर पर साइन कर देता है। और फिर तब माइक बांस और स्नेक उस रस्सी को नीचे फेंकते हैं और फिर वो किसी तरीके से ऊपर आते हैं और फिर
वो एप्लीकेशन माइक बांस को देते हैं। लेकिन इन सब झमेलों में बोनसाई बुरी तरीके से डैमेज हो चुका होता है और वो उस डैमेज बोनसाई को लेकर मियागी के पास जाता है, जिसमें मियागी बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं क्योंकि वो उनके लगाया हुआ सबसे पहला बोनसाई था वहाँ पर। वो किसी तरीके से दोनों मिलकर उसे एक बाल्टी में रखते हैं और फिर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। एक दिन जब डैनियल रूसो अपने घर में प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी वहाँ पर माइक बांस फिर से आ जाता है और उसे परेशान करने लगता है, जिस पर उन दोनों की फिर से लड़ाई हो जाती है। पर यहाँ पर सिल्वर पहुँच जाता है और वो उसे बहुत मारता है और कराटे की नई टेक्निक से उसे हरा देता है, जिस पर डैनियल रूसो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है उस टेक्निक से। और फिर वो दोनों वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और जहाँ पर वो नए नए दावपेच उसे बताता है और वो अपने डोजो में बुलाता है कि कभी तुम आओ यहाँ पर, हम दोनों प्रैक्टिस करेंगे। जिस पर डैनियल कहता है कि मैं इस पर सोचूंगा और कभी तुमसे मिलने तुम्हारे डोजो ज़रूर आऊँगा। कुछ दिन के बाद डैनियल रूसो सिल्वर से मिलने के लिए उसके डोजो यानी कि कोबरा कहा जाता है, जहाँ वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर डैनियल उसे कहता है कि आप अब से वही उसे ट्रेन करेगा, जिस पर टेरेस सिल्वा तुरंत ही तैयार हो जाता है और फिर वो उसे ट्रेन करने लगता है और धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा ज़्यादा डालने लगता है और उसे ट्रेन करने लगता है कि किसी को भी मर्सी नहीं दिखाना है और हर किसी को मारना है, जिससे डैनियल रूसो बिल्कुल ही बदलने लगता है और बहुत गुस्से वाला बनने लगता है। और ये सारी चीज़ें मिस्टर मियागी नोटिस कर रहे होते हैं और जब भी वो डैनियल को समझा रहे होते हैं कि तुम ये सारी चीज़ें मत करो, तुम बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, पर वो बिल्कुल नहीं मानता था और अगली दफ़ा और गुस्से में उसे रिप्लाई करता था। अगली सुबह डैनियल रूसो फिर से जाता है कोबरा काई में टेरेस सिल्वा से कराटे सीखने के लिए, और जहाँ टेरेस सिल्वा फिर से उसके दिमाग में ईर्ष्या, घृणा और गुस्सा, द्वेष भरने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा क्रूर इंसान बनाने की कोशिश करने लगता है और इसमें वो कामयाब भी होने लगता है। और ये सारी बदलाव को मिस्टर मियागी नोटिस कर रहे होते हैं और जिसके लिए वो हर बारी जाकर डैनियल रूसो को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बट डैनियल रूसो अभी उस फेज़ में होता है जहाँ वो बस गुस्से से भरा हुआ होता है और जिसके कारण वो मिस्टर मियागी से भी लड़ने लगता है। कुछ समय बीतता है और डैनियल रूसो को कोबरा काई में ट्रेनिंग करते हुए भी समय हो चुका हुआ होता है और टेरेस सिल्वर ने पूरी तरीके से डैनियल रूसो को बदल दिया हुआ होता है और वो आज की डेट में एक बहुत गुस्से वाला इंसान होता है जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इंसान हो चुका होता है। फिर एक रात डैनियल रूसो जेसिका के साथ नाइट क्लब में जाता है पार्टी करने के लिए, जहाँ पर उसके पीछे पीछे टेरेस सिल्वा भी पहुँच जाता है और वो उसे पीछे से देखता है और एक बंदे को हायर करता है और उसे कुछ पैसे देता है और उसे कहता है कि जाकर वो डैनियल रूसो की गर्लफ्रेंड को यानी कि जेसिका को छेड़े। और फिर टेरेस सिल्वा पीछे से जाता है और डैनियल रूसो से मिलता है और हाय करता है और तभी इशारा करता है, जिस पर वो इंसान जिसे पैसे दिए थे उसने वो आता है और जेसिका को छेड़ने लगता है, जिस पर डैनियल रूसो बीच बचाव करने के लिए आता है और जेसिका को लेकर बाहर जाने लगता है। और यहाँ पर वो जो बंदा होता है वो उसे पीछे से धक्का देता है और उसे प्रोवोक करता है कि वो उससे फाइट करे और यहाँ पर टेरेस सिल्वा का प्लान कामयाब होता है और डैनियल रूसो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो उस लड़के को पंच मारता है जिससे उसकी नाक टूट जाती है और उसको ब्लड आने लगता है, जिस पर जेसिका उसे रोकती है और कहती है कि तुम बिल्कुल बदल रहे हो। पर टेरेस सिल्वा वहाँ पर आता है और उसे पकड़कर बाहर ले जाता है और उसे बहुत अप्रिशिएट करता है और उसकी वाहवाही करता है कि तुमने उसे मार कर ठीक किया, बहुत अच्छा पंच मारा तुमने उसे। ऐसा कहते हुए डैनियल रूसो और टेरेस सिल्वा क्लब के बाहर आते हैं, पर अचानक से डैनियल रूसो को ये एहसास होता है कि उसने उसे मारकर गलत किया और उसकी नाक टूट गई, जिससे और वो जाता है उसकी हालत देखने के लिए लौटने लगता है। पर टेरेस सिल्वा उसे रोकते हुए कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, हमने जो किया वो बिल्कुल सही किया। लेकिन डैनियल रूसो बिल्कुल ये जानता था कि उसने जो किया वो गलत किया और ये उस गिल्ट में जाकर फिर जेसिका से मिलता है, जहाँ जेसिका उसे समझाती है कि हर किसी से बदला लेना ज़रूरी नहीं होता। डैनियल रूसो जब जेसिका से सारी बातें करता है तब उसे समझ आता है कि उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं जो उसके लिए अच्छे नहीं होते हैं और ये सारी बातें वो घर आकर मिस्टर मियागी को भी बताता है और वो बताता है कि उसने उसे मारा है, उसकी ब्लड उसके पूरी टी शर्ट पर फैले हुए हैं, जिस पर मिस्टर मियागी उसे ले जाते हैं घर के बाहर और उसे बोनसाई का ट्री दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि
कैसे ये बोनसाई किसी भी परिस्थिति में रहता है पर वो अपनी पहचान नहीं छोड़ता है, और ये सारी सबक को वो सीख जाता है और डैनियल रूसो को सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि कैसे वो अपना पहचान बदल रहा था। और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और मिस्टर मियागी को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ अभी, और टेरे सिल्वा को कहने वाला हूँ कि मैं आज से उसके साथ ट्रेनिंग नहीं करूँगा क्योंकि वो बिल्कुल ही मेरे लिए ठीक नहीं है। जिस पर मिस्टर मियागी उसे रुकने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि कल सुबह चले जाना, पर डैनियल रूसो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में होता है और वो मिस्टर मियागी को कहता है कि नहीं, मैं अभी जाकर उसे बताने वाला हूँ कि मैं आज के बाद उसके साथ ट्रेनिंग नहीं करने वाला हूँ। और फिर वो मिस्टर मियागी को बाय कहता है और गुड नाइट कहता है और कहता है कि वो तुरंत आ जाएगा। फिर डैनियल रूसो टेरे सिल्वा से मिलने के लिए उसके डोजो कोबरा काई में जाता है, जहाँ वो उससे कहता है कि आज के बाद वो उसके साथ ट्रेनिंग नहीं करेगा। जिस पर टेरे सिल्वा उसे रुकने के लिए कहता है और माइक बाउंस को आवाज़ लगाता है, जिस पर माइक बाउंस भी उसके सामने आ जाता है। यहाँ पर डैनियल रूसो को सारी बातें समझ आने लगती है कि कैसे टेरे सिल्वा ने उसके साथ धोखा किया है, और वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। पर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँचता है, अचानक से उसके सामने जॉन आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है। और इस पर टेरे सिल्वा उसे बताता है कि मैंने झूठ कहा था कि जॉन अब इस दुनिया में नहीं रहा है। फिर वो तीनों मिलकर डैनियल रूसो को मारने लगते हैं। यहाँ पर सामने से मिस्टर मियागी आते हैं और वहाँ पर डैनियल को बचाते हैं, और वो तीनों को बहुत मारते हैं। और फिर उसके बाद डैनियल रूसो को मिस्टर मियागी लेकर जाने लगते हैं, जिस पर पीछे से जॉन, टेरे सिल्वा और माइक बाउंस उसे ऑल वैली टूर्नामेंट के लिए चैलेंज करते हैं, जिस पर मिस्टर मियागी और डैनियल रूसो तैयार हो जाते हैं और फिर वो ऑल वैली टूर्नामेंट के लिए प्रिपरेशन करने लगते हैं। फिर ऑल वैली टूर्नामेंट का दिन आ जाता है, जहाँ टेरे सिल्वा और जॉन अपने कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि माइक बाउंस होता है, और ये मिस्टर मियागी अपने स्टूडेंट डैनियल रूसो के साथ रिंग में उतरते हैं। और फिर हमें मूवी का लास्ट फाइट दिखाया जाता है, जो कि डैनियल रूसो और माइक बाउंस के बीच में होता है, जहां माइक बाउंस नियमों का उल्लंघन करते हुए डैनियल रूसो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, और जहां वो कामयाब भी हो जाता है। डैनियल रूसो बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाता है और बहुत ज़्यादा पेन और दर्द में हो जाता है, जहाँ वो मियागी से मदद मांगता है। और फिर मियागी उसे मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुम्हें जीतना होगा। और इसके बाद डैनियल रूसो अपनी प्रीवियस जितनी भी ट्रेनिंग्स थी, जो मिस्टर मियागी ने उसे सिखाया था, वो सारा कुछ याद करता है और कॉन्सेंट्रेट करता है। और उसके बाद वो फिर से खड़ा होता है और माइक बाउंस का सामना करता है, जहाँ उसके बाद वो माइक बाउंस को बुरी तरीके से पीटता है और उसे हरा देता है। और यहाँ पर फिर से डैनियल रूसो ऑल वैली टूर्नामेंट का चैम्पियन बनता है, और मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।